गुड्स के लिए होता है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री उसी दिन डालते हो, लास्ट डे, लास्ट डे क्या एंट्री डालते हो? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा डेबिट कर देते हैं, एसेट की वैल्यू कम हुई तो टू फिक्स्ड एसेट, और उसका डेप्रिसिएशन को कहां भेज देते हो? पीएनएल में। क्या एंट्री डालते हो? और ऐसे करते करते आप हर साल वैल्यू गिराते रहते हो। ठीक है जी। और अगर एक आखिरी चीज पूछो, जब आप फिक्स्ड एसेट को बेच देते हो तब क्या एंट्री डालते हो? जस्ट ऐसी बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी सेल प्राइस है, टू फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट है तो टू पीएनएल, लॉस है तो पीएनएल डेबिट हो जाता है। सारी बातें देख लेंगे, टेंशन की बात नहीं। लास्ट क्लास में इतना बताइए, हमने एक मेथड भी करा था बेटे, उसी मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। कौन सा मेथड करा था बच्चों? एसएलएम का। आइए एक बार बताओगे कितने एग्जाम्पल बन गए थे हमारे? जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है ना, वो पेजेस छोड़ देना बच्चे, आपको क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी डेटा आज ही आ जाएगा उसका, लेकिन जगह छोड़ देना। कितने पेजेस लिखे थे? पेजेस कुछ लिखे, नोट्स वोट्स बनाए? 4 पेज छोड़ देना बेटा, फ्रंट बैक करके ऐसी होगा। ओके, तो आइए, और कितने एग्जाम्पल बना लिए थे दोस्त? आइए एग्जाम्पल नंबर 5, और भाई हैवी बनाएंगे भाई। चलिए आइए जी, तुम्हारा अलग से बनाया था मैंने। चलिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा ये वाला? 5। बड़ी ध्यान से देखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना दूंगा, जितना भी करा है वो भी और नया भी ऐड हो जाएगा। तो सर सपोज करो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, या चलो मान लो एड्यू जंक्शन परचेस्ड अ फिक्स्ड एसेट। तो आप बताएंगे कि कौन से फिक्स्ड एसेट हमें परचेज करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको कि सर ये तो ले लो सर, आप काम आएगा? जैसे आप बच्चे आते हो और जाते हो, तो आने जाने में ऐसे दिक्कत होती होगी ना, तो मोटर व्हीकल खरीद ले क्या, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिल जाए तो? हाँ, ऐसा होना चाहिए, या मतलब नहीं सर अभी हम आ जाएंगे खुद से? हाँ, बस खरीद ले कि आने जाने के लिए बच्चों का अपना सही हो जाए। ठीक है, फिर कभी बाहर भी जाएंगे, पिकनिक के लिए भी जाएंगे, बस हो जाएगी, है ना? मार्क्स नहीं आया तो बस का यूज कर लेंगे, फिर आगे खड़ा कर देंगे बच्चों को थोड़ा सा। हाँ, नहीं नहीं यार, आप सब बच्चे अच्छे बच्चे हो बच्चे, पर दिक्कत ये है, ऐसे मतलब बस तो खरीद लेंगे पर ड्राइवर नहीं है बेटे। नहीं नहीं, संजय भैया तो हैं, पर मतलब दुष्यंत सर भी फ्री रह रहे हैं थोड़ा बहुत तो वैसे। ठीक है, तो एड्यू जंक्शन ने फिक्स्ड एसेट परचेज करा, और मान लो कार परचेज कर ली बच्चों के लिए, टू एंड फ्रो, जैसे होता है ना स्कूल में वैन खरीद ली। तो भाई कितने रुपए की गाड़ी खरीदी? 10 लाख की। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, और सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, सर गाड़ी में भी कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होता है? वैसे तो नहीं होता, जब तुम गाड़ी खरीदते हो वो एकदम रेडी टू यूज होती है। ये ऐसा होता है कि इंस्टॉल करनी पड़ती है गाड़ी घर जाके, आप गाड़ी खरीद के लाए घर पे इंस्टॉल करो, ऐसे थोड़ा ना होता। लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट चलाना है तो इंस्टॉलेशन का खर्चा डाल रहा हूं मैं कितने रुपए का बच्चे? 2 लाख। बहुत अच्छी बात है जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं एसिड की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? वेरी गुड, 12 लाख रुपीज। लेकिन अभी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर मैं लिख रहा हूं बच्चे सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होता था कि ये 5-6 साल चलने के बाद जो भी इसकी लाइफ है, वैसे आप बताओगे गाड़ी की लाइफ कितनी है दिल्ली में? 15 ईयर्स, क्योंकि लीगल है, उसके बाद अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, तो सैल्वेज वैल्यू मान लीजिए कितनी ले लें सर? 3 लाख रुपीज मान लो। और लाइफ मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं आपको बोल रहा हूँ ज्यादा लंबा वो करेंगे नहीं। 12 9 लाख है, 6 ईयर्स ले लेते हैं। ठीक है, पूरे साल का तो भी बनाना भी नहीं होगा इतना, 6 साल लंबा हो जाएगा। पर मुद्दे की बात ये है कि आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा कब था, ऊपर टॉप पे लिख देना 1/4/18। ठीक है बच्चे? अरे सर मेथड तो बताओ सर जी। मेथड है भाई एसएलएम। ठीक है, और नई बात भी आने वाली है। ऑन 1 अक्टूबर 22,
fixed asset was sold for 5 lakhs. ओ माय गॉड, सर बेच भी दिया? हाँ बेटे हाँ। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पास जर्नल एंट्री, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूरी आज की क्लास में यही चलने वाला है। एज पर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर 2। ओ माय गॉड सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, देख लेंगे। बस इतना है कि भाई दो ऑल्टरनेटिव है कुछ। मुद्दे की बात यो है जी, हमने जर्नल एंट्री डालनी है। और क्या आप इतना समझ पा रहे हो? ये चीज लिखना मत अभी। पहला साल कौन सा होगा? 18-19। पहला साल होगा 18-19, फिर अगला 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23। क्योंकि 22-23 में तो बेच दिया ना एसेट में। ठीक है जी, कनेक्टेड रहना बच्चे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आप जोड़ेंगे तो बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा, नई बात नहीं आ रही होगी उसमें। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं पहली एंट्री, अच्छा अब तुमने क्या करना है पहले मैं अगर तुम्हें बोलूं, दो ऑल्टरनेटिव यहीं के यहीं हैंडल कर लेंगे, दोनों के दोनों। और मुद्दे की बात यह है कि क्या आप मुझे, हम पहले फर्स्ट ऑल्टरनेटिव करेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कौन से दिन एंट्री डालूं? 1/4/18, बहुत अच्छी बात है जी। 1/4/18 क्या एंट्री डालूं बच्चे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, बहुत अच्छी बात है जी। कितने रुपए का? 10 लाख या 10+2? 10+2, क्योंकि जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो आपके एसेट की कॉस्ट में होता है। इसका मतलब आपका फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 12 लाख का। क्लियर है? अब क्या करूं? 18-19 में अब क्या करूं? डिप्रिसिएशन कौन से दिन? 31/3/19 डेप्रिसिएशन की एंट्री, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंट्री जाएगी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। वेरी गुड, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब सवाल ये है सर अमाउंट क्या? तो अमाउंट के लिए हम यहीं पे जो वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चे, तो उसका फॉर्मूला याद है कुछ आपको लाइफ में? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बच्चे? छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ये दोनों मिलाकर इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट, ओसी। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेरी है, माइनस कर दूंगा सैल्वेज वैल्यू कि भाई वो तो मुझे जिंदगी में वापस मिल जाएगी, और डिवाइड किससे कर दूंगा? लाइफ से। इससे डेप्रिसिएशन पर ईयर आ जाएगी। 12 लाख का एसेट, 3 लाख रुपए तो वापस आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय लाइफ 6, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपए पर एनम। 9 लाख डिवाइडेड बाय 6 करोगे, 1.5 लाख रुपए पर एनम आएगा। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब 1.5 लाख रुपए डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। क्लियर है बच्चे? इन लास्ट एंट्री फॉर दिस ईयर विल बी, क्या डालूं बच्चे? 31 मार्च की एक और एंट्री। एग्जैक्टली आप इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं बच्चे? जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम पीएनएल में भेज देते हैं। सो दैट्स डेप्रिसिए सॉरी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख 1.5 लाख। यहां तक क्लियर है? अगर आपको यहां तक क्लियर है तो ये कौन सा साल हुआ? 18-19। तो आओ ना 19-20 साल में चलते हैं। अब जो आपका साल है वो है 19-20। कौन से दिन एंट्री डालूं? 31 मार्च 2019 नहीं ब्रो, साल के 19-20 में 1 अप्रैल को क्या करूं? एसेट तो खरीदा हुआ है, दोबारा लास्ट डे तो जाऊंगा अब सीधा का सीधा। क्या एंट्री डालूंगा बताइए? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख 1.5 लाख। सेम इसलिए हो रहा है क्योंकि एसएलएम मेथड है, एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम।
बहुत अच्छी बात है जी। फिर दोबारा 31 मार्च 20 को P&L टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख 1.5 लाख, इससे ऊपर कोई बात नहीं। अगला साल 2021, कब एंट्री डालूंगा बच्चे? 31 मार्च 21, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख 1.5 लाख, और 31 मार्च को P&L टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख 1.5 लाख। बहुत अच्छी बात है जी। अगली एंट्री कब होगी बच्चों? 31 मार्च, सॉरी, 31 मार्च 22। एसेट बेचा तो नहीं है कहीं? है ना? तो मार्च 22 तक तो कोई झमेला नहीं है ना। 31 मार्च 22 को क्या एंट्री डालू दोबारा से? डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 1.5 लाख 1.5 लाख, और डेप्रिसिएशन को कहाँ भेज दूंगा? P&L में, P&L टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख 1.5 लाख। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, कि अब मैं कौन से दिन एंट्री डालूं? फर्स्ट ऑफ 31 नहीं, टेक्निकली आपने एसेट को कब बेचा बच्चे? 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को अगर सेल हो गई, क्या आप कह सकते हैं आपने कितने महीने एसेट यूज करा? 6 मंथ्स। ये समझ आ रहा है? तो मैं बेचने से पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन है। अगर तुमने 6 महीने यूज करा है तो क्या तुम डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे। तो आप मुझे बताइए, ये जो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन होगी सर, ये कौन से दिन डाले बेटे? 1 अक्टूबर डालना है, नहीं तो 30 सितंबर डालना है, एक ही बात है बेटे। ठीक है? आप चाहे 30 सितंबर लिख लो, चाहे 1 अक्टूबर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? अब आप मुझे बताइए मैं क्या एंट्री डालूं? कितने रुपए? एग्जैक्टली, बिकॉज 6 महीना यूज हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन कितने महीने लगी है? 6 मंथ्स। और सर P&L में भेजते थे, और तो बेटे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, हाथ के हाथ ही भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। P&L टू डेप्रिसिएशन 75,075। कई क्लियर है? अब मैं 30/9 बोल लो, 1 अक्टूबर बोल लो, टेंशन वाली बात नहीं। कैन यू टेल मी द सेल प्राइस? 5 lakhs। कैन यू टेल मी द बुक वैल्यू? क्यों जानना है सर बुक वैल्यू? बेटे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ कैसे पता करोगे? देखते हैं एक बार। अच्छा, एसेट था कितने का? 12 लाख। पहले साल कितनी वैल्यू गिराई? 1.5 लाख। फिर उसके बाद 1.5 लाख। कितने साल करा था इसे? क्या मैं कह सकता हूँ? 4 साल। देखो, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग लेवल पे भी। ठीक है, ताकि तुम्हें लेजर भी समझ आए मैं कैसे निकाल रहा हूं, ऐसे नहीं बस हमने याद करा हो। आपने फिक्स्ड एसेट को डेबिट कितने से करा है? इसका मतलब आपका एसेट 12 लाख पे दिख रहा है। एंट्री डालोगे तो लेजर में तो 12 का दिखेगा। फिर आप देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करा गया है, मतलब वैल्यू कम हो गई। कितने रुपए? 1.5 लाख। इसका मतलब समझ रहे हो? पहले साल के एंड में ही वैल्यू कितने की आ गई फिक्स्ड एसेट की? 10,50,000। 10,50,000। फिर और वैल्यू गिरी क्या? फिर 1.5 लाख फिर गिरी। 10,50,000 माइनस 1.5 करो, कितना आएगा? 9 लाख। फिर वैल्यू गिरी क्या? 1.5 लाख फिर गिरी, कितना आ जाएगा? 7.5 लाख। 7.5 लाख में 1.5 लाख फिर गिरी, 6 लाख। 6 लाख में
75,000 फिर गिरी भाई, 5,25,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बुक वैल्यू कैसे निकली है बच्चे। क्लियर है? मुद्दे की बात जो है, प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है, क्योंकि समथिंग विद द बुक वैल्यू ऑफ 525 जो आपकी बुक्स में 525 की आपने उससे कम में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया बच्चे? लॉस हो गया 25,000। समझ आई पहले पूरी बात? अब इसको एंट्री में कैसे लिखेंगे? ओ बेटे बहुत ही आसान। मुझे बताओ बैंक में कितना पैसा आया? 5 लाख। मुझे बताओ जो फिक्स्ड असेट चला गया वो कितने रुपए पे था? 5,25,000, क्योंकि यही तो उसकी बुक वैल्यू थी। इतने भी तो था मेरे रिकॉर्ड्स में। और अगर लॉस हुआ है तो पीएनएल लिख दो या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख दो, एक ही बात है। ले दे के बात इतनी है कि बैंक में आया सेल प्राइस, फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू से खत्म होता है, और लॉस होता है तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। और अगर तुमने 6 लाख का बेच दिया होता तो कितने का? 75 था। ठीक है, वो तो चांस की बात है, कुछ भी आए। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो मैं पहले आपका थोड़ा सा लॉजिक और कनेक्ट करूंगा। ऑल्टरनेटिव नंबर वन में इससे ज्यादा कोई बात नहीं है, समझ रहे हो? ऑर्डर नंबर वन में। पर मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो ऐसा हो सकता है जिस दिन आपने ज्वाइन करा उसी दिन वो कोई एसेट बेचा गया? ऐसा हो सकता है जिस दिन तुमने ज्वाइन करा कंपनी के पास 2-4 एसेट होते होंगे या सिर्फ 100-200 एसेट्स होते होंगे? क्या लग रहा है आपको? बहुत एसेट होते हैं भाई, हजारों भी हो सकते। ठीक है, सवाल ये है कि आपने उस कंपनी को ज्वाइन करा और आपके सामने एंट्री कौन सी है? ये वाली। क्योंकि आज ही आपने ज्वाइन करा, आज ही एंट्री पड़ी है, तो आपसे आपका बॉस पूछ रहा है कि यार ये खरीदा कितने का था? जो बंदे ने एंट्री डाली उसने तो नौकरी छोड़ दी, ठीक है, स्विच कर दिया जॉब, आपके आज ज्वाइनिंग है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये, अच्छा कुछ सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द सेल प्राइस? आप ये एंट्री देख के बता सकते हैं? दिख रहा है आपको? इतनी नॉलेज है आपके अंदर की बैंक डेबिट हुआ था सेल प्राइस। व्हाट इज द बुक वैल्यू? और फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, ये सब आपको समझ आता है? समझ रहे हो? अब वो पूछ रहे हैं कि ये एसेट खरीदा कितने का? आपका बॉस पूछ रहे हैं कि ये एसेट मैंने बेचा है इतने का, आज की वैल्यू थी, ठीक है, खरीदा कितने का? वो तो 5 साल पहले की बात है और आपको तो पता भी नहीं, तब तो आप थे भी नहीं। तो क्या आप इस एंट्री से बता सकते कितने का खरीदा था? नहीं पता। दूसरी बात, वो कह रहे हैं आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? क्या आप बता सकते हैं इस एंट्री को देख के? आंसर इज, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव नंबर वन। ये पूरी इंफॉर्मेशन एक ही एंट्री में नहीं बता पा रहा। कंपनीज के अंदर ऑल्टरनेटिव नंबर वन फॉलो नहीं कराना। कंपनी के अंदर कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो करा जाता है? ऑल्टरनेटिव नंबर। हमने जगह छोड़ी थी बच्चे? अगर छोड़ी थी तो आइए अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक नई अप्रोच से करें, फिर दोबारा वही सवाल देखें। सर जी फिक्स्ड एसेट खरीदा था, अच्छा जी, तो खरीदा था तो एंट्री डाल ले भाई, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, 12 लाख, 12 लाख। फिर जी डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब आप खरीद लोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। अब सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री तुमने क्या सीखी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। अब मैं आपको नई एंट्री बता रहा हूं, किसी बच्चे को पता है तो बता दो। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब सर आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट करा, हमें समझ आया, क्योंकि डेप्रिसिएशन खर्चा होता है डेबिट में। पर सर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हुई तो यहां तो फिक्स्ड एसेट आना चाहिए था।
क्योंकि ये देखो फिक्स्ड एसेट आया था बेटे, मैंने क्या फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट करा? नहीं करा। इसका मतलब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आज भी वही है, वही मतलब 12 लाख। पर सर वैल्यू तो गिरी है। बिल्कुल। तो मैंने एसेट की वैल्यू गिराने के बजाय मैंने लाइबिलिटी बढ़ा दी। ये प्रोविजन क्या होता है बच्चे? ये प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी। एसेट गिराता तो भी आपको बुरा लगता ना जिंदगी में, तो उसकी जब मैंने वो नहीं गिराया, पर उसकी जगह क्या बढ़ा दिया मैंने? लाइबिलिटी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने एसेट वहीं का वहीं 12 लाख का बुक में है, बुक के अंदर, लेकिन उसके काउंटर में लाइबिलिटी कितने की आ गई? 1.5। और जब मैं दोनों को भिड़वा दूंगा तो बात तो 10.5 लाख की ही आएगी। ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आई तो सर अगली एंट्री बताएंगे आप? हाँ बेटे हाँ, सेम है बेटे। डेप्रिसिएशन को पीएनएल में भेज दो। ठीक है, क्या एंट्री डालेंगे आप? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 1.5 लाख। 1.5 लाख। मुझे बताइए फर्स्ट ईयर क्लियर है? अगर आपको क्लियर है ना, तो अगले साल की आप नहीं बनानी है। क्या डालोगे 31 मार्च 20 को? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और अगली पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। बस मेरा आपसे एक सवाल है, सेकेंड ईयर का डाल दिया? जब 2 साल खत्म हो गए तो फिक्स्ड एसेट कितने रुपए पे आज भी? 12 लाख। और प्रोविजन कितने का? एग्जैक्टली, ये समझिए आप। प्रोविजन लाइबिलिटी है, पुराने साल की भूल मत जाना। पुराने साल की लाइबिलिटी कितनी है? 1.5, फिर 1.5 और बनाई, 3 लाख का प्रोविजन, 12 लाख का एसेट, तो नेट नेट तो 9 लाख ही दिखेगा जब भिड़वा दूंगा तो। क्लियर है बच्चे? इसी तरीके से आप 20-21 भी डालिएगा, 21-22 भी डालिएगा। कई बच्चे क्लियर है? डल गई एंट्री? आखिरी 6 महीने की भी डालते हैं। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप 75,000, 75,000। और पीएनएल में भेज देंगे डेप्रिसिएशन को 75,000। 75। 22-23 में भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो लगा मुझे लगा। यहां तक पहुंच गए सही बच्चे? चलिए कूल। अब हमने बेच दिया इसको, और अब ध्यान से देखें। कैन यू टेल मी द सेल प्राइस? वेरी गुड। फिक्स्ड एसेट आज भी कितने का आ रहा है? आज भी 12 लाख पे है वो। लेकिन सर उसके साथ एक और लाइबिलिटी चल रही है जिंदगी में। किस नाम की? कितने रुपए की? काउंट कर दो।
एंट्री से प्रोविजन जब जब क्रेडिट कर रहे हो, काउंट कर दो उसे, कितने साल लगी है? 6,75,000। 6,75,000 का प्रोविजन आ रहा होगा। एंड लेट मी टेल यू, इट एज अ क्रेडिट बैलेंस। यही है ना? और ये फिक्स्ड एसेट का क्या आ रहा होगा? डेबिट बैलेंस। ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट तो डेबिट है। सर इसमें इतना दिमाग क्या लगाना है? देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ। बैंक में कितने आएंगे? 5 लाख। और अब मैं आपको कह रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा फिक्स्ड एसेट हमेशा हमेशा के लिए चला गया? कितने से खत्म करूं? 12 लाख। जितने से है उतने से बाहर जाएगा। 12 लाख। कहने से कि अब जब फिक्स्ड एसेट भी चला गया तो उसका प्रोविजन को भी खत्म कर देते हैं। तो प्रोविजन खत्म करूंगा तो प्रोविजन को तो डेबिट ही करूंगा ना बेटे। 6,75,000 खत्म कर दिया मैंने। अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रही है? इधर ही आ रही है, डेबिट साइड पे। क्या मैं उसे लॉस ऑन सेल बोल सकता हूँ? पहले में भी लॉस तो 25 ही आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। पर अब आप मुझे बताइए, इस एंट्री को देख के मैंने ये एसेट कितने का खरीदा था? दिख रहा है जी। उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 6,75। एंड व्हाट द सेल प्राइस, व्हाट द लॉस, वो तो सामने है। आप मुझे बताइए कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है? सेकेंड वाला। कंपनीज के अंदर सेकंड वाला होता है। आप कंपनी में जाएंगे, वहां पे डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, और वहां पे जो एंट्री डलती है वो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन डलती है। कही क्लियर है बच्चे? अगर आपको क्लियर है तो आपने काफी बातें समझ ली है, लेकिन अपने को लेजर कैसे बनते हैं वो देखना है। और मैं आपको डिफिकल्ट वाला कराऊंगा, ये जो प्रोविजन वाला है, फिर हम दूसरे वाले का भी लेजर बनाएंगे, ठीक है? दोनों से लेजर बनेंगे बच्चे। आइए सबसे पहले ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से लेजर बनाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन कौन से लेजर बनेंगे? सबसे पहला फिक्स्ड एसेट बनेगा सर एक तो, बिल्कुल करेक्ट। फॉर्मेट दिखा देता हूं एक बार। डेट भी लिखनी होगी, अमाउंट भी डालना होगा। डेट भी और डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बहुत अच्छी बात है जी। इसके बाद कौन सा लेजर बनेगा? डेप्रिसिएशन का बना दो सर। और पोस्टिंग कैसे होती है ना बच्चों, ध्यान से देखना, मेरा पर्पस है कुछ बताने का। डेप्रिसिएशन और सर ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा सा एंट्री एक बार फिर से बता दें। हाँ तो सही बता रहा हूँ, सही बताता हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओके, लास्ट एंट्री यही थी भाई। सेल प्राइस देखो गिवन था 5 लाख। एसेट तो तेरा 12 लाख पे ही है ना, तो खत्म तो 12 पे ही करेगा। प्रोविजन जितने की थी वो भी खत्म करेगा। खत्म करने के लिए तो आपको डेबिट ही करना पड़ेगा ना। और बैलेंसिंग फिगर लॉस आ गया। ठीक है जी। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है? हालांकि ये लेजर पोस्टिंग है,
अगर मैं टेक्निकल चीज बोलूं तो वो जर्नल एंट्री होती है, पोस्टिंग क्लरिकल काम होता है। ठीक है, पर ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको लेजर बनाने आएंगे, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहले कौन से साल का देखूंगा बच्चे? 18 19। अब एक बार ना ध्यान से सोचिएगा, ठीक है, एंट्री को थोड़ा एनालाइज करिए। फिक्स्ड एसेट 12 लाख से कह सकता हूं डेबिट हुआ है, यही हुआ है ना, डेबिट ही हुआ है ना। तो फिक्स्ड एसेट के लेजर में ये साइड कौन सी होती है? डेबिट। ये साइड क्रेडिट। तो भाई फिक्स्ड एसेट अगर डेबिट हुआ है तो फिक्स्ड एसेट वो डेबिट करो ना भाई। डेबिट साइड पे 12 लाख लिखूंगा मैं। लेकिन और एक चीज आपको पता है, ये साइड हमेशा टू की होती है, ये बाय की होती है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल बात है। तो मैं यहाँ पे जब टू लिखूंगा तो सवाल ये है कि क्या टू फिक्स्ड एसेट लिखूंगा या दूसरा नाम जो था वो, जो दूसरा नाम, क्योंकि अपने ही लेजर में अपना नाम नहीं आता। हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा? टू। कौन से दिन बच्चे? 1/4/18। क्लियर है जी? सर बैंक का लेजर नहीं बना रहे, नहीं बना रहे भाई, समझ रहे हो? उसकी जरूरत ही नहीं है, नीचे कोई बैंक की एंट्री ही नहीं है ऐसी कोई। अब आप मुझे बताइए, और कुछ पहली एंट्री में पोस्ट करना है? कुछ भी नहीं। अगली एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक साल ही बढ़िया से बना के दूंगा, उसके बाद आप नहीं बनाने बेटे। क्या आपको दिख रहा है कि डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है? तो मेरे भाई लेजर में भी जाके डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना भाई। 1.5 लाख रुपए। कौन सी डेट को बच्चे? 31 मार्च 19। अरे डेबिट हो रहा है तो डेबिट भी लिखूंगा ना डेप्रिसिएशन में। लेकिन ये साइड क्योंकि टू है, तो इतना तो हमें समझना पड़ेगा ना कि टू डेप्रिसिएशन तो लिखूंगा ना उसी लेजर में, उसी का नाम। तो क्या लिख दूंगा? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ये आपने डाला डेप्रिसिएशन। अब अगर आप उस एंट्री को दोबारा देखेंगे तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, आपने लेजर में डाल दिया। ये भी तो एक लेजर ही, ये भी तो एक अकाउंट है, इसका भी तो लेजर अपडेट करना पड़ेगा। प्रोविजन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट? अरे तो भैया, जो प्रोविजन वाला लेजर है उसमें 1.5 लाख क्रेडिट तो होगा ना। कौन सी डेट को बच्चे? 31 मार्च 19। और क्या लिखूं? बाय डेप्रिसिएशन। पीएनएल, पीएनएल ना, तू ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो ना, इसलिए वो तो वहां चला जाता है फाइनल। समझ रहे? वो जो आप 11वीं में पीएनएल बना के आए हो, वो यही होता है कि अभी दिखाऊंगा तेरे को, यहाँ पे जब डालूंगा तो उधर पीएनएल अपडेट हो जाएगा। समझ रहे? वो भी दिखाऊंगा एक बार में। क्या मैं कह सकता हूं मैंने तीनों एंट्री डाल दी अभी? अच्छा, दो एंट्री डाली है ना। एक बात बोलना चाहूंगा, तीसरी एंट्री आपने क्या डाली? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। अब देखिएगा इसका क्या होगा। ठीक है, आपको इस पे अभी लोड नहीं लेने का। ये दोनों एंट्री समझ आई? ये जो एक्टिविटी थी इसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। हमने पोस्टिंग करी। अब मैं क्या करूंगा? लेजर बैलेंसिंग। ठीक है, और आइए पहले फिक्स्ड एसेट को पकड़ते हैं। और फिक्स्ड एसेट में क्या बोलूंगा? अरे भाई, इधर बंद कर दो, इधर बंद कर दो, यहाँ 12 लाख लिख दो, यहाँ 12 लाख लिख दो। अब मुझे बताओ क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? 12 लाख ही आ जाएगा। और किस नाम से? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्योंकि बेटे जो भी एसेट होते हैं, जो भी लाइबिलिटी होते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो अगले साल जाते हैं। 31 मार्च 19। ठीक है जी। और यहीं से अगले साल की शुरुआत हो जाती है 1/4/19। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग वाले को हमेशा ब्रॉड डाउन बोलते हैं, क्लोजिंग वाले को कैरिड डाउन। याद करने के लिए सी फॉर क्लोजिंग, सी फॉर कैरिड डाउन। समझ रहे हो? क्लोजिंग है ना, तो हमेशा कैरेट डाउन होता है। फिक्स्ड एसेट का क्लियर है? अगले साल भी नहीं जाना, वो आप ही करोगे अभी। ठीक है, मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन, इसको जब मैं बंद करूंगा तो यहां पे भी 1.5 लाख, इसको बंद करूंगा यहां पे भी 1.5 लाख। बैलेंसिंग फिगर 1.5 लाख। क्या लिखूं? अगर आप कैरेट डाउन कर रहे हो तो आप रूल भूल रहे हो।
कैरेट डाउन सिर्फ वो होता है जो एसेट और लायबिलिटी होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? और एक्सपेंस को मैं भेज दूंगा पीएनएल। ना, यही तो एंट्री डाली तुमने। तीसरी एंट्री क्या डाली तुमने? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में बाय पीएनएल आ गया। समझ रहे हो? कौन से दिन बच्चे? 31 मार्च 19। दिस विल नॉट बी कैरिड डाउन टू नेक्स्ट ईयर। खर्चे थोड़ा ना अगले साल बढ़ते रहते हैं। अभी बेटे न्यू ईयर आ रहा है। क्या आप ऐसा करोगे, आपके घर में जो सोफा टीवी बेड है सब कुछ बाहर कर दोगे और बोलो पापा नया साल, नया सोफा, नया टीवी? पापा आपको बाहर कर देंगे नया साल। समझ रहे हो? बी, जो एसेट और लायबिलिटी होते हैं वो हम ईयर वाइज कैरी करते हैं। लेकिन जो खर्चे होते हैं, क्या आप बिजली का बिल संभालोगे? पापा पिछले साल का बिजली का बिल संभाल लो। पानी का बिल, भाई पे कर दिया, खत्म कर, बिल फाड़ दे भाई उसको। समझ रहे हो? खर्चे तो खत्म हो गए ना बेटे, पीएनएल में भेज दिया इसको। ठीक है, अगले साल ब्रॉड डाउन नहीं है कुछ भी। क्लियर है? रही बात प्रोविजन की, आप सोच के बताइए क्या ये कैरेट डाउन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिकॉज दैट्स अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी को भी अब बंद कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए। 1.5 लाख, 1.5 लाख। और आप मुझे बताइए, टू बैलेंस कैरेट डाउन 1.5 लाख। कौन से दिन सर जी? 31 मार्च 19। और बात इतनी है जी, जब कैरेट डाउन होता है तो अगले साल वो क्या बन जाएगा बेटे? ब्रॉड डाउन। 1/4/19 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो लॉजिकली आपने 3 लेजर बनाए। एसेट ब्रॉड डाउन हो गया, ठीक है, प्रोविजन भी ब्रॉड डाउन। अब आप मुझे बताओ, तुमने अगली एंट्री कब डाली? 31 मार्च 20 क्या एंट्री डाली? तो भैया यहाँ पे प्रोविजन दोबारा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और 31 मार्च 20 को इसको बंद भी कर दूंगा, चल भाई पीएनएल में जा। समझ गए ना अगले साल का? और रही बात प्रोविजन की, तो 31 मार्च 20 को बच्चे बाय डेप्रिसिएशन 1.5 लाख। 3 लाख, 3 लाख का बैलेंस, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे? टू बैलेंस कैरेट डाउन 3 lakhs। कौन सी डेट? 31 मार्च 20। रही बात फिक्स्ड एसेट की, अरे सर फिक्स्ड एसेट में तो कुछ भी नहीं होना। कुछ खरीदा बेचा, कुछ भी नहीं। तो जो ब्रॉड डाउन था वही कैरेट डाउन हो गया, और ये बंद हो गया। 2 साल का बना दिया मैंने। आगे का बन जाएगा, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, डिप्रिसिएशन का सेम ब्रो, वही एंट्री, सिर्फ एंट्री देख ले तू। एंट्री क्या डाली तूने? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन। और अगर ऐसे नहीं समझ रहा तो समझ, डेप्रिसिएशन डेबिट होना था, पहले मैंने अमाउंट लिख दिया। इससे क्लैरिटी हो गई, इस साइड पे आनी। फिर नाम दूसरे का लिख दिया और यहां ट्रांसफर कर दिया। इसको क्या बोला जाता है बच्चे? ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। वो जो आप एंड में डाल रहे थे ना बार बार, ट्रांसफर एंट्री होती। इसी तरीके से प्रोविजन का बैलेंस ऑलरेडी जो चल रहा था, क्या तुमने सेकेंड ईयर में प्रोविजन को क्रेडिट नहीं करा? करा है। कितने से? 1.5 लाख से कर दिया मैंने क्रेडिट, 1.5 लाख से। तो बैलेंस तो 3 ही हो जाएगा। क्लियर है? आराम से करी। हम्म।
कहीं डाउट है तो बता देना बच्चे। हर्षलन जी को क्लियर है? रौनक जी, जाकिया जी, प्रार्थना क्लियर है बच्चे, माधवी जी को क्लियर है। प्रोविजन के लेजर में ओके, क्या करना है बताओ। रौनक जी क्या डाउट है बच्चे, एक बार बता दीजिए। मतलब ऐसे एक एक साल का बना एकदम इसी प्रोसेस में। अभी ऑल्टरनेटिव टू का। हाँ, तरह से वन का बनाइए, वन का आसान, मतलब प्रोसीजर ये और फिर कंपनी आपने कराया था और उसमें आज में एकदम दूसरी सेम रहेगा ना। और ना और तुम पहले इसमें कुछ हुआ था इसको फिर इसमें वही किया पर अभी एक साथ हम जैसे क्या अगर इसको प्रदान करें तो उसको भी मतलब इसको भी जैसे प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे तो कौन बोल रहे बाय माइनस फ्रॉम डाउन आएगा यूज तो है फिर से ये करने कैसे चलता है तो मैं बनाता जाता हूँ, रुक जाओ। ब्रॉड डाउन 3 लाख आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन लगी थी तो बाय डेप्रिसिएशन आएगा ना। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन था, तो प्रोविजन तो 1.5 लाख से बढ़ाना था ना। और 31 मार्च 21 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन 4.5 लाख से बंद हो गया। है फिक्स्ड एसेट बना रहा हूँ मैं। फिक्स्ड एसेट में तेरा जो ब्रॉड डाउन आएगा 1/4/20 को आएगा पहले,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख, 31 मार्च 21 को एज इट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12 लाख, और आपको ये बैलेंसिंग तो करनी ही है, तो 12 लाख और 12 लाख। अच्छा वही करना है बस कैरेटा। हाँ बिल्कुल ठीक है। 20-21 हो गया बच्चों का डेप्रिसिएशन, हाँ पूरे कर दूंगा मैं अब। ठीक है, ऐसे ही डेप्रिसिएशन 31 मार्च 21 को टू प्रोविजन 1.5 लाख डला होगा। 31 मार्च 21 को बाय PNL 1.5 लाख। बीस इक्कीस पूरा डन है ना। चलिए अब 21-22 में अगर मैं देखूं तो पहले फिक्स्ड असेट का, तो भाई 1/4/21 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12 लाख, और मुझे पता है कि मैंने 21-22 में नहीं बेचा है, तो मैं भी हाथ के हाथ इसको क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए 12 लाख रुपए इधर, तो 31 मार्च 22 को भी इसकी वैल्यू तो 12 लाख ही रहने वाली है ना, तो मैंने इसको क्लोज कर दिया 12 लाख। ठीक है, अब सर 21-22 से एक बार डेप्रिसिएशन का भी कर दो। तो डेप्रिसिएशन की आपको याद है आपने एंट्री डाली थी 21-22 में, 31 में 22 को डाली होगी, क्या एंट्री डाली होगी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड असेट। तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट ही करा ना भैया। ठीक है, आई एम सॉरी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन है ना, तो टू प्रोविजन 31 मार्च 22, और मैं अभी हाथ के हाथ इसको कहाँ ट्रांसफर कर देता हूँ, PNL बाय PNL 1.5 लाख। ये हो गया 21-22 का। रही बात 21-22 की प्रोविजन की, तो पहले बताइए 1/4/21 को प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना चल रहा है, 4.5, और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी आपने, 1.5 लाख। तो भाई प्रोविजन तो बढ़ जाएगा ना, तो बाय डेप्रिसिएशन 1.5 लाख कौन से दिन, 31 मार्च 22 को। तो मैं क्या कर दूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 6 लाख रुपए कौन से दिन, 31 मार्च 22 को। तो मैंने 21-22 खत्म करा। ठीक है, 21-22 खत्म करा मैंने। अब आप मुझे बताइए 22-23 में 1/4/22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। ठीक है, क्या आप बता सकते हो आपने कितने की डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी? तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन था, तो यहां पर बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा ना, 30/9/22 को कितना, 75,000। और एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन के लेजर में 30/9/22 को 75,000 डेबिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और किस नाम से हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और मैं इसको क्या कर दूंगा, 30/9/22 को ही कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, बाय PNL 75,000। तो मेरा डेप्रिसिएशन तो यही है। अगर तुम डेप्रिसिएशन का एनालिसिस सोचोगे, मैंने कुछ नहीं करा, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, आप एंट्री में देख लीजिए यही तो हो रहा है। और मैं इसको कहां भेजता जा रहा हूं, PNL 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 PNL। आसान डेप्रिसिएशन है सबसे आसान, क्योंकि अब हर बार एंट्री क्या डाल देते हैं, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो डेप्रिसिएशन इधर है, टू प्रोविजन लिखा वहां PNL भेज दिया, टू प्रोविजन लिखा PNL भेज दिया, टू प्रोविजन PNL। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो ये मेरा डन है। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा प्रोविजन का बैलेंस कितने का चल रहा है, 675 इतने का है।
और क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरा फिक्स्ड एसेट? फिक्स्ड एसेट का ब्रॉट डाउन कर लेते हैं एक बार, ये रह गया 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग वाले में नहीं, ओपनिंग हमेशा फर्स्ट को स्टार्ट और 31 को बंद। ठीक है, 1/4/22 डेट आपको एकदम एग्जैक्ट चलानी है बच्चे। 12 लाख लिखा हुआ है। अब आप बड़े ही आराम से देखिए, ठीक है प्लीज। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ पोस्टिंग करा, अगर आपको लग रहा है ना क्या चीज चल रही है, एकदम खराब चीज चल रही है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो हम सीख रहे हैं। अगर आपने 5 बार प्रैक्टिस कर लिया, कोई एनालिसिस नहीं कर रहे आप इसके अंदर, समझ रहे हो? तो आप ये समझो मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग सिखा रहा हूं आपको, कुछ नहीं हो रहा। मेन काम क्या था? एंट्री था। अब आप एक बार इस एंट्री को देखो, यही एंट्री तो रहेगी पोस्ट होनी। अब आप ध्यान से देखो, फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से क्रेडिट हुआ। तो इसका मतलब तो ये है ना सर, कि क्रेडिट होना है तो कौन सी साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर। ठीक है ना, यही है ना कहानी। कितने रुपए से? 12 लाख। बस अब मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या आप ये मानते हो ये बाय साइड है? आप एक बार देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय बैंक, बाय प्रोविजन, बाय लॉस। क्या ये तीन चीजें आपकी बाय में थी या नहीं थी? भैया अगर कुछ नहीं लिखा तो ये बाय वाला ही तो है, क्योंकि ये टू है तो ये तो बाय है। तो लिख दिया मैंने बाय साइड पे। और क्यों लिखा बेटे? इन तीनों का टोटल 12 लाख बन रहा होगा। नहीं तो आप बता दो, चलो लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 12 लाख। किस नाम से लिखूंगा? नाम तो सीधे तो कोई नहीं आ रहे, तीन टूट के नाम आ रहे हैं, तो टूट के ही नाम जाएंगे। इसका मतलब बाय बैंक कितना बच्चे? कितना था? 5 lakhs प्रोविजन था। एंड लेट मी टेल यू, ये वही प्रोविजन है जो आपकी चल रही है। कनेक्ट करना पड़ेगा आपको इतना। 675 से प्रोविजन आ गई इधर, और लॉस कितने का? आप देख लीजिए, आपका कोई कैरेट डाउन नहीं आ रहा होगा। 12 लाख का एसेट था, 12 लाख का कट गया एसेट पूरा का पूरा। एकदम परफेक्टली अलाइंड बात चल रही है, कोई गड़बड़ नहीं। यहां तक क्लियर है? अब मैं आता हूं प्रोविजन पर, क्योंकि हमारे लेजर देखो, डेप्रिसिएशन तो खत्म हो गया। कौन सा लेजर रह गया अब? प्रोविजन। अब आप मुझे अपनी समझ से बता दो, इस पूरी एंट्री में प्रोविजन क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है? 675। तो भाई अगर मुझे कुछ समझ नहीं भी आ रहा, तो मुझे इतना पता लग रहा है कि प्रोविजन का ये लेजर है, ये डेबिट साइड है, 6,75,000 है। नहीं तो कोई और तरीका तो आप बता दो। इससे सिंपल तो हो नहीं सकता। एंट्री में लिखा हुआ डेबिट, मैंने लेजर में भी डेबिट साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब सवाल ये है, ये टू साइड है, क्या नाम लिखूं? ना, पहली बात तो टू साइड है, क्या नाम लिखूं? फिक्स्ड एसेट। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना, 12 लाख लिख देंगे सर। अरे प्रोविजन तो डेबिट 675 से है ना, नाम दूसरे का ले रहा हूं, अमाउंट दूसरे का थोड़ा ना पकड़ लूंगा। ठीक है, तो 675 जो है बच्चे, वो क्या कर दूंगा? टू फिक्स्ड एसेट 675, और यो भाई आपका लेजर बंद हो गया, ये वाला भी। क्योंकि जब आपने एसेट बेच दिया, तो जितने का भी प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया सर जी ने। अच्छा, वो फिक्स एसेट से उसको प्रोविजन को खत्म किया। और आप इससे ज्यादा ड्रिल डाउन चाहते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं। आपको अगर ऐसे पसंद नहीं आ रहा ना, तो आप एक चीज ये समझ लो, क्या मैं इस एंट्री को ब्रेक नहीं कर सकता? क्या मैं इस एंट्री को ऐसे बोल सकता हूं? बैंक टू फिक्स्ड एसेट 5 लाख 5 लाख, प्रोविजन 675 टू फिक्स्ड एसेट 675, और अगला लॉस 25,000 टू फिक्स्ड एसेट 25,000।
आप देखेंगे अल्टीमेटली फिक्स्ड एसेट तो 12 लाख सही हुआ और मैंने ब्रेक कर दिया। अब आपका लेजर कौन सा था? प्रोविजन का। तो यही एंट्री हुई ना आपके लिए तो रेलेवेंट, इसका क्या लेना देना प्रोविजन से? जहां नाम आएगा वही तो पकड़ूंगा। अब आप मुझे बताओ, प्रोविजन डेबिट हो रहा था, आपने डेबिट ही करा, उसको किस नाम से करोगे बेटे? टू फिक्स्ड एसेट से। और ये कोई डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, ये पोस्टिंग सिखा रहा हूं मैं आपको। इसमें कोई नई बात नहीं आ रही इसमें, मुझे बताइए क्लियर है? अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हैं तो बच्चे आपने अब क्या करना है, हमने कौन सा ऑल्टरनेटिव करना है अब? ऑल्टरनेटिव नंबर 1, जिसके अंदर कितने लेजर बनेंगे वो तो आसान है, प्रोविजन होगा ही नहीं उसमें। एक लेजर बनेगा फिक्स्ड एसेट का और एक लेजर बनेगा डेप्रिसिएशन। शुरू कर। हाँ, इसमें गिरती रहेगी। हेलो। हाँ जी। एंट्री एंट्री के हिसाब से करो ना, यहाँ से अपनी बात जो जैसे कि तो इसको तुमको कैसे क्लोज करोगे, लिखना तुमने फिक्स की बैंक करा दी, दिमाग पे लगाना पड़ेगा, दिमाग में कैसे लगाऊंगा? ये टू बैंक है, एग्रीमेंट के डेफिनेटली तो फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में भाई रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ठीक है, वो उससे ज्यादा लेयर दिमाग की नहीं खुल सकती। इसको घर जाके करना पूरा और फिर मेरे को दिखाना। ठीक है, हाँ, पोस्टिंग एंट्री से ही लेजर बनता है, खुद से दिमाग नहीं लगाना, एंट्री जो बोल रही है वो डालती जाओ बस। ठीक है, ठीक है, चले जाना आपको। और सर मतलब इलस्ट्रेशन बता दो मैं आपको Raw में क्या जो- क्या नहीं, सिर्फ अभी यही करो फिर मुझे बता, अभी और कुछ नहीं है। रौनक जी, एक बार बच्चे बताना, एक बार प्रोविजन वाला बताता हूँ। हाँ, सॉरी। ये मतलब छोड़ो अभी क्या सो। रौनक जी एक बार ना क्लास के बाद रुक जाना बच्चे, फिर बताऊंगा। फिक्स एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन कार्ड का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे सर, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना बैंक में, नहीं, ब्रॉड डाउन। ब्रॉट डाउन। हाँ, मैं बना भी देता हूँ साथ साथ। फिक्स्ड एसेट टू बैंक था। ओके मैडम, अभी फिक्स्ड एसेट टू बैंक था। कितने रुपए का खरीदा था हमने? 12 लाख का। फिर तुमने 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट करा था 1.5 लाख, और 31 मार्च 2019 को ही बाय बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 10,50,000। और ये लेजर आपका ऐसे बंद हो जाता, 12 लाख और 12 लाख। रही बात डेप्रिसिएशन की, आपने 31 मार्च 2019 को डाली थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख, और 31 मार्च 2019 को आप इसको पीएनएल में भेज देंगे तो बाय पीएनएल आ जाता है। फर्स्ट ईयर ऐसे ही कराना बच्चे, ठीक है। अगले साल डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख, और अगर मैं बोलूं 1/4/19 को फिक्स्ड एसेट तुम्हारा ब्रॉड डाउन कितना आ रहा था, 10.5 लाख, और 31 मार्च 20 की वो जो तुमने डेप्रिसिएशन डाली 1.5 लाख की, तो 31 मार्च 20 को जो बैलेंस रह गया वो तो आप ऐसे निकालते हो ना, 10.5 10.5, तो बैलेंसिंग फिगर 9 लाख है ना। और सेकेंड ईयर में ही 31 मार्च 20 में बाय पीएनएल 1.5 लाख। फिर 31 मार्च 21 को भी आपने एंट्री डाली थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख, और उसको आप पीएनएल में भेज देंगे। पहले मैं इसी को खत्म कर देता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान होता है, देखो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट एवरी ईयर कर रहा हूँ, उसको पीएनएल में भेज रहा हूँ। तो अगला कब है बच्चे? 31 मार्च 22 में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और 31 मार्च 22 को मैं इसको किधर को भेज दूंगा रे, पीएनएल में। लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट जो था वो 6 महीने के लिए लगा था, इसलिए ये 75,000 आ जाएगा, और 30/9/22 को बाय पीएनएल 75। ठीक है जी।
रही बात इसकी, 1/4/20 को मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है? 9 लाख रुपए। 31 मार्च 21 को क्या हो जाएगा? 20-21 की डेप्रिसिएशन मेरी 1.5 लाख की, और 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7.5 lakhs। फिर 1/4/21 को यही वैल्यू मेरी 7.5 लाख, 31 मार्च 22 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा पूरे साल की, बाय डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, और 31 मार्च 22 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 6 lakhs, और ये साल भी बंद हो जाएगा। फिर 1/4/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 6 लाख रुपए। और अब क्या होगा, पहले डेप्रिसिएशन लगेगी, है ना बच्चे? 1/4/22 को आपका एसेट कितने का आ गया? 6 लाख का आ गया। तो सर सीधा बेच दोगे? नहीं, पहले डेप्रिसिएशन लगाई थी कितने महीने की? 6 महीने की। तो एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो लिखूंगा ना बेटे बाय डेप्रिसिएशन 75,000। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको कह रहा हूं, आपको इसे याद थोड़ा ना करने का है, आपको सिर्फ एंट्री पोस्ट करने का है। कौन सी एंट्री? ये वाली, सेल वाली, यही एंट्री है ना? आप मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट कितने से क्रेडिट हो रहे? 5/25, और जिसका बाइफरकेशन बाय बैंक और बाय लॉस आ रहा है। तो आइए अगर आप इसको डालेंगे, बाय बैंक कितने रुपए था? 5 लाख। बाय लॉस 25,000। और आप देखोगे कि आपका बैलेंस कुछ बचा ही नहीं। डेबिट साइड में जो 6 लाख था, 6 लाख में से 75,000 तो डेप्रिशिएट हो गया, बाकी का बिक गया भाई। कही क्लियर है बच्चे? प्योरली जर्नल एंट्री से यहां पे पोस्टिंग है। कहिए साहब जी। ऑल क्लियर टिल हेयर? ठीक है, मतलब हमने काफी डेटा करा आज। ठीक है, इसी डेटा को ही नेक्स्ट क्लास में भी ना बच्चे यही प्रैक्टिस चलेगी, कि एक और क्वेश्चन ऐसी बना के कि हमें लेजर का कंफर्ट आए। क्योंकि बिलीव मी, लेवल बनने यही चीज है, पर इसमें ना 4 एसेट घुस जाएंगे। 2 साल बाद एक और खरीदा, फिर मिड में बेच दिया, तो आपके पास वो कंट्रोल होना चाहिए कि कब क्या चीज हो रही। समझ रहे हो? आपका जो फ्रेमवर्क है वो यही रहेगा कि यही लेजर बन रहे हैं, एंट्री चल रही है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाए। बताइए यहां तक क्लियर है? तो आप क्या करना है बच्चे, घर में इसी की प्रैक्टिस दोबारा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में यही पैटर्न दोबारा से प्रैक्टिस होगा पूरा का पूरा विद न्यू एग्जाम। ठीक है, वो WDV से कर लेंगे, मेथड भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, WDV कर लेंगे। ठीक है जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? हाँ, ठीक है। और रौनक जी एक बार आपको ना मैं प्रोविजन वाला वो समझा दूंगा। ठीक है, तो इतना रखते हैं बच्चों। और अब तो आपकी ना दो दो क्लासेस बस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी तक एक एक क्लास जैसे चल रही थी, अब आ गया टाइम कि अब दो दो स्टार्ट कर देते हैं। मे बी फ्रॉम दिस वीक हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीक तो कंफर्म है। ठीक है बच्चों, प्रॉपर 6-6 दिन क्लास चलनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ जी, रौनक जी को क्या डाउट था बताना बच्चे।